अब भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है उनमें प्रमुख है कौन से? भक्ति ग्रंथ पुराण। पुराण भारतीय संस्कृति के प्राण है। पुराण हमें ईश्वर की लीलाओं और चरित्रों द्वारा जीवन के नैतिक सिद्धांतों का ज्ञान कराते हैं। इनकी कुल संख्या 18 है जो त्रिदेवों को समर्पित है। उसमें भी श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण पुराण कहा गया। क्यों? क्यों कहा गया? ये सभी शास्त्रों का सार है। भागवत का शाब्दिक अर्थ होता है भगवान के द्वारा कहा गया या फिर जो भगवान का है। अब जो भगवान का है उसके लिए ये आवश्यक नहीं कि वो किसी और का नाम हो। नहीं, हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। अंश का स्वभाव है पूर्णता की ओर जाना। जैसे पत्थर या पत्ते वो नीचे जमीन पे ही गिरेंगे, पृथ्वी पर गिरेंगे ना, तो कुछ गिरेगा ऊपर से। नदियां या जल वो समुद्र की ओर ही जाएंगे। और अग्नि वो सूर्य की तरफ ही इशारा करेगी। तो ऐसे हम भी भगवान के अंश हैं। जीव भी परमात्मा का अंश होता है, तो उसका सहज स्वभाव है भगवान का हो जाना। और श्रीमद् भागवत कथा आपको भगवान के और निकट लाती है, उनका साक्षात्कार कराती है। अब ये तो भागवत जी में भगवान के हर अवतारों का वर्णन है, हर अवतार की कथा है, पर उसमें भी वो विशेषता पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब प्रश्न ये उठता है कि सनातन धर्म में त्रिदेव है, पंचदेव भी है, पर फिर भी श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? पहली बात देखिए, यहाँ आपको बोलना पड़ेगा, मैं अकेले नहीं बोलूंगी। और एक क्वेश्चन का मुझको आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू ऑल। उत्तर जरूरी है, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि आप सो रहे हैं कि सुन रहे हैं। भगवान को क्यों कहा जाता है पूर्ण अवतार? उनका व्यक्तित्व बहुत अनूठा है। श्री कृष्ण हुए तो अतीत में, पर भविष्य के लिए। हो सकता है भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजीज इन्वेंट हो या ऐसे ज्ञानी लोग हो जो उनकी क्रियाओं को समझ सके। वर्तमान में तो कोई नहीं है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि जीवन द्वंद्वों का मेल है, यहाँ दोनों पक्ष साथ चलते हैं। सुख दुख, यश अपयश, तारीफ बुराई, दिन रात, शुभ अशुभ, ये दोनों साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक रहेगा एक कम, दोनों रहेंगे। अब सामान्य व्यक्ति दोनों में से किसी एक को चुनता है कि मैं ये करूंगा। धर्म गुरु ने भी किसी एक को चुनने की बात कही है कि ये करो ये अच्छा है, ये मत करो ये सही नहीं है। कारण यही है कि वो तनाव है या बहुत गंभीर है। अब मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं कि श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समझ सके, उनकी क्रियाओं को समझ सके कि इसका वास्तविक कारण क्या था। आज तक कोई नहीं समझ सका। उसका कारण है क्योंकि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है श्री कृष्ण ने उसे समग्रता के साथ स्वीकारा है, पूर्ण रूप से स्वीकारा है। अगर हम महादेव जी को देखें तो वो गंभीर है, वैरागी है, और वहीं भगवान जगदीश ऐश्वर्यवान है, पालनहार है, हमारे संरक्षक है। भगवान राम का भी जीवन एक चरित्र है। अब चरित्र बड़ी गंभीर चीज है, इसे जीना पड़ता है, इसमें होना पड़ता है। और श्री कृष्ण का जीवन लीला है। अर्जुन चरित्रवान बनना चाहते थे, वो सोच रहे थे मैं ये करूं ये ना करूं, और वहीं श्री कृष्ण उन्हें लीलावान बनाने को उत्सुक थे कि जो हो रहा है होने दो, इन दोनों के चुनाव में खुद को बीच में खड़ा मत करो।
कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है। इस संसार में जो कुछ है वो सब परमात्मा है। श्री कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम है। वो युद्धवादी नहीं थे, पर पलायनवादी भी नहीं थे। धृतराष्ट्र की सभा में उन्हें क्यों गए थे? वो शांति प्रस्ताव लेकर गए थे, पर क्या देके वापस आए? युद्ध की चुनौती। क्या करने गए थे? क्या किए? प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, पर वही महामहिम भीष्म को रथ के पहिए से मारने की बात कर रहे थे। गांधारी को उन्होंने कहा था कि देखो ऐसा कोई श्राप या कोई वरदान नहीं जिसे मैं मिथ्या ना कर सकूं, पर बाद में फिर उन्हीं के श्राप को उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया। 6 महीने के बालक के रूप में पूतना जैसी राक्षसी को मार दिया। और जब गिरधर बन के पहाड़ उठाया तो छोटी सी उंगली से वो माखन चोरी करते थे तो घर घर, और बांसुरी बजाते थे तो पूरा ब्रजमंडल नाच उठता था। श्री कृष्ण महायोगी, महावैरागी, सब परम वैरागी। उन्होंने वृंदावन छोड़ा, मथुरा छोड़ा, यहाँ तक बांसुरी को भी छोड़ा, तो फिर दोबारा कभी वो चुनाव रहे थे, समग्र है, सबको पूर्ण रूप से स्वीकारने वाले हैं। इसीलिए वो पूर्ण अवतार है, पूर्ण परमात्मा है, परफेक्ट पर्सनैलिटी, कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि हम में इतना सामर्थ्य नहीं हुआ कि हम उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार कर सके। अगर आप उनके भक्तों को देखें तो सूरदास जी के आराध्य देव कौन थे? बाल कृष्ण, छोटे वाले लड्डू गोपाल। और केशवानंद के कौन थे आराध्य? वृंदावन वाले भगवान, रास रचाने वाले भगवान। वही मीराबाई के युवा या द्वारिकाधीश, और वही परमाणुबम के जनक डॉक्टर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के महाभारत वाले श्री कृष्ण। उनका प्रभाव देखिए कि आज 5000 वर्ष पूर्व भी हर माँ को लड्डू गोपाल में अपना बालक दिखता है। और लोग घरों में महाभारत की फोटो अभी सिर्फ लगाने से डरते हैं, नहीं लड़ाई होगी। ये उनका प्रभाव है। उन्हें नगर बसाना था तो उन्हें समुद्र से जमीन ली कि मुझे नगर बसाना है। ऐसे ही ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं।